बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको शो में खुश-आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, अब से कुछ ही देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के फैसले के आने के बाद। अब पूरी पाकिस्तान की कौम इस फैसले को देख रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि ये हुआ क्या है। जजेस 2 जज ऐसे थे जिन्होंने पहले फैसला कुछ और दिया और फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने ही फैसले को बदल दिया। जब तफ़सीली फैसला आएगा तो ये हमें मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी तो द रीज़न्स टू बी कोटेड लेटर क्या उन्होंने बात कही है। तो हमेशा ही फैसलों में लिखा जाता है और अदालतें अब, अगर मैं ये कम से कम कहूं कि ये कंट्रोवर्शियल अदालतें हो गई हैं तो गलत नहीं है। ये एक तासुर हमें मिल रहा है। हम ये जो बात सुनते थे कि गरीब के लिए कानून कुछ और है और अमीर के लिए कुछ और है, तो ये बातें बिल्कुल इसी तरह ही हैं और अदालतों ने इस ये जो प्रपोजिशन है इसे सच साबित किया है। अ, मेरी लंदन में कुछ लोगों से बात हुई। मैंने अज़हर सदीक साहब को भी उठाया, सो रहे थे और ये एक सवाल है मेरे ज़हन में और ये वाक़ई अब इस पर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बहस होगी। लोग ये जानना चाहते हैं। सदीक साहब, पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आप उठ गए। सवाल सर ये है, मेरी सर लंदन में बात हुई। आपको याद है नहीं, जब ये फैसला आया था जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का, तो सर 10 जजेस में से 7 ने खिलाफ फैसला दिया, 3 ने हक में दिया। यानी प्रोपोर्शन थी 7 और 3 की। तो आप जब नज़रसानी में जाते हैं, तो वहां पर फैसला आता है 6-4 का। तो क्या आपको जजेस को, यानी जो हक में, अगर इस फैसले को रिवर्ट करना है तो क्या तादाद 8-2 की नहीं होनी चाहिए थी? यहां पर तो लोग कहते हैं, जो वुकला से हमारी यहां पर बात हो रही है, वो कहते हैं कि जनाब ये फैसला ऐसे नहीं है, अगर आपने रिवर्ट करना है तो आपको 8-2 की प्रोपोर्शन चाहिए थी। सर ये जरा समझा दें, कौम भी जानना चाहती है, इतना ये जरूरी पहलू है, नुकता है कि ये हुआ कैसे और क्या हमें रिवर्ट नहीं करना इस फैसले को? अगर करना है तो जजेस की तादाद 8-2 की जरूरत थी या नहीं थी? 6 ने सर कैसे फैसला रिवर्ट कर दिया? बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। वकील बन गए हैं भाई आप भी। मुझे नहीं समझ में आया था कि आपने क्यों फोन पे उठाया, और ये वो जो सवाल उठाया ना, मुझे भी जो जला दिया आपने। मैं आपको ये कहूं कि मेरे भी यानी मेरे ज़हन में भी ये बात नहीं आई कि हालांकि मैं तो बड़ी बारीकी से, बड़ा डेप्थ में चीजों को देखता हूं, लेकिन चूंकि डिस्टर्बेंस इस हवाले से थी कि आप इसको खिलाफ तवक्को या गैर मुतवक्को फैसला कह नहीं सकते थे कि जजेस में डिवाइड मौजूद थी। जो पॉइंट आपने रेज किया वो बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि जो पीएलडी अभी में फैसला मेरे सामने मौजूद है, जो ये जो जो पहले पहला आया था फैसला सर। है ना जी, जी जो जी। पहले फैसला आया था पीएलडी 2020 सुप्रीम कोर्ट 346, और इसके पैरा 3 के अंदर बाकायदा जजेस के नाम लिखे हुए हैं। पढ़ देता हूँ: जस्टिस उमर बिंदयाल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, मिस्टर जस्टिस मुजाहिर आलम खान मियां खेल, मिस्टर जस्टिस सजाद अली शाह, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, मिस्टर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन। इन्होंने ये ऑर्डर ऑर्डर किया था जो पैरा नंबर 4 से लेकर 7 तक, जिसको सेट असाइड का, जो एफबीआर में रिपोर्ट गई, जिसके अंदर मनी ट्रेल नहीं था। हर एक को पता है, नजर आ रहा है कि मनी ट्रेल नहीं है। जैसे काजी फाई साहब को पहले रिपोर्ट खुद मंगवा के सरीना साहब बाद में भाग गए कि नहीं, ये रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और अगर जिक्र भी करते थे तो मसाइल बनते थे। अब इन चीज को सामने रख के देखा जाए तो 7 मेंबर बेंच है ये यानी बेसिकली 7 मेंबर्स ने ये फैसला दिया। और इसको रिवर्स, जो अब अभी जो आज का फैसला है, उसमें 6 जजेस ने रिवर्स कर दिया। 7 में हमेशा तारीख हमारे यहाँ यही चली आ रही है, और इस पे दोनों साइडों पे फैसले मौजूद हैं। लेकिन यू गॉट ए पॉइंट, और ये पॉइंट इस कॉन्टेक्स्ट में है कि असूली तौर पर तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्वैश किया था और कहा था कि इरेगुलरिटीज की बुनियाद पे। आगे जो बात कही थी कि इस मामले को लेकर चलना है इस कॉन्टेक्स्ट में कि यानी आगे होना क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट को अपना जाना था मामला एफबीआर के पास, रिपोर्ट आनी थी सारी, और ये सारी डिटेलें सामने आनी थी। ये चीजें जो है ना, ये सेटिस्फाइड करने के लिए, ये वाला पैरा सेटिस्फाइड करने के लिए कम से कम इक्वल स्ट्रेंथ तो होती। इक्वल स्ट्रेंथ ना होती तो उससे ज्यादा जजेस होते। जैसे आप 8 की बात कर रहे हैं, कि बुनियादी तौर पर आपके इस पॉइंट में बड़ा वैलिड पॉइंट है कि 7 जजेस के फैसले को 6 जजेस ने कैसे रिवर्स कर दिया। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। इट नीड्स बड़ी डिटेल और डेप्थ में ये देखने वाला पॉइंट है, जो कि अपनी नौयत का एक ऐसी कंट्रोवर्सी पहली दफा ये सामने आ रही है इस तरह के इस कॉन्टेक्स्ट में। डिसीजन दोनों तरफ है, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने फैसले मौजूद नहीं थे, लेकिन आपके पॉइंट ने मुझे भी जुझला के रख दिया। यानी मेरे मैं सोच रहा हूँ मेरे जेहन में ये पॉइंट क्यों नहीं आया
और यू गॉट ए वेरी वैलिड पॉइंट। और दूसरा देखिएगा, एक जो सवाल साथ और बहुत आ रहा है और लोग बड़ी बातें जिक्र कर रहे हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा ने और हमने भी जिक्र किया था कि रिव्यू का जब फैसला कर रहे थे, जब 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 रिव्यू का आया तो कहा गया बेंच बनाया जाए नया, वो वही बेंच बनाया जाए। भाई जिन्होंने फैसला दे दिया उन्होंने तो माइंड दे दिया हुआ है अपना, वो बेंच बनाने के वाले से बेंच नया बनवाया गया, डिसमिस कर दी गई, समाप्ति चीफ जस्टिस के पास गई। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये बेंच गलत बना है, बेंच वही सुनना चाहिए जिन्होंने इस फैसले को देखा। फिर वो जस्टिस मंजूर अहमद मलिक के बारे में आपके सामने आते रहे, रिटायरमेंट होने वाली, रिटायरमेंट होने से पहले फैसला चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप तो गालबन किसी कहते रहे ट्वीट का भी वो तो सर कहते रहे कि जनाब ये रिटायर हो जाएंगे, जल्दी जल्दी फैसला करें। तो ये तासुर क्या जाएगा कि जनाब कहीं पे कोई गठजोड़ हो गया है, कोई कहीं पे बात मानी गई है। मुझे तो सर तासुर यही गया है कि आम पाकिस्तानी की हैसियत से जब मैं ये सुनूंगा कि जनाब ये जल्दी करें, एक जज ने घर चले जाना है, उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ रहा है, तो मुझे क्या तासुर मिलेगा? और देखिए ये एक बार देखिए ना, आपने नापसंदीदा फैसलों का जिक्र किया तो ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखा जाए कि ऐसा क्या था और जस्टिस मंजूर, और दूसरी बात जो है ना, दूसरा जो बात है कि जस्टिस मकबूल बाकर आज अदालत में बड़े उनके चाहने वालों ने जो है ना वो सोशल मीडिया पे बात की है कि वो मुस्कुराते रहे, वो जस्टिस काजी फायजीसा को देखते रहे, और वो यानी पता नहीं क्या क्या ये बातें सारी जो है ना, ये हैरान कुन बात है कि इस तरह का इंप्रेशन आना और डिवाइड आना। अभी आपने मुझे कोई ट्वीट भी शेयर किया है, वो ट्वीट में क्या कहना चाहते थे सर आप? सर 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 मैं आपको अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने सर ये ट्वीट था, 7:03 का ये ट्वीट है, और वो ऊपर 22/4 पहुंचने कह के रहे हैं लिए। एक मिनट, 22/4 22 अप्रैल कह रहे हैं, आज तो गालबन 27 है, सर 26 22 है आज। अप्रैल का है सर, ये समझाएं तो ना, 22 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल, 22 अप्रैल वो ये कहते हैं कयूम सिद्दीकी साहब, और वो ऊपर पहुंचने के लिए मैनेज करने में कामयाब हो गया, और वो ऊपर अच्छा, पहुंचने के लिए। अच्छा ये मैरिज का लफ्ज तो देखें, फिर वो बात फिर वही आ गई कि जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब वाले बातें आप ये देखें ना, इसको किसी ना किसी तरह तो आप, यानी ये बड़ी तकलीफ से बात है। यानी अगर अगर यहाँ इस तरह की बात अब हो रही और इस तरह की ये चीजें अब सामने आ रही है, कंट्रोवर्सी बहुत जनरेट करेंगी। और अभी तक चूंकि कौम अभी तक मुतमिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने मामला जो है, वो तो अगर सुप्रीम कोर्ट ना भी कहती तो वो तो उनके सामने मौजूद है, और वो प्रॉपर्टीज की डिटेल अभी तक नहीं दे सके, ट्रेल अभी तक नहीं दे सके, सवालों के जवाब नहीं दिए, और बाकायदा जिस तरह डिक्टेट करते रहे, सरीना ईसा साहबा जो डिक्टेट करती रही वो सामने, और जिस तरह अगर प्रेशर डालने की कोशिश एक साइल के तौर पर की और जो आर्गूमेंट्स किए, यार देखिए ये तो बड़ी एक तकलीफ दे बात है। यानी मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तारीख में इस फैसले को अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखा जाएगा। नहीं, याद नहीं रखा जाएगा। सदीक साहब मुझे ये भी बता दें, क्या कोई ऐसा, क्योंकि हमने तो ये खैर कानूनी एक नुक्ता उठाया है कि आपने अगर उस फैसले को रिवर्ट करना है और नजरसानी में आप गए, ऐसी नजीरें माजी में नहीं मिलती, नजरसानी में उस फैसले को ही इंडोर्स किया जाता है, और उसमें बहुत कम चांसेस हुए हैं, एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहां पर केसेस ऐसे कम हैं जहां पर फैसले नजरसानी के अंदर रिवर्ट हुए हों। अब ये हो गया, तो कानून सर क्या कहता है? आपको उतने ही जजेस लाने पड़ेंगे प्रोपोर्शन, या ज्यादा लाने पड़ेंगे? क्योंकि आपने 7 जजेस के खिलाफ फैसला देना है कि भाई जनाब ये जो 7 जजेस हैं इन्होंने जो बात की है ये सही नहीं है। असल में 8 जजेस अगर आएंगे तो पलड़ा भारी होगा। कानून सर क्या कहता है इस हवाले से? देखिए नजरसानी अब करनी है, उस फैसले की नजरसानी करनी है, और इसमें 4 जज ने तो डाइसेंटिंग नोट आपके सामने दे दिया, वो इससे इत्तेफाक नहीं करते, वो समझते हैं फैसला जो है वो बड़ा क्लियर है। जिन्होंने 2 जजेस ने पहले फैसला दिया, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब और जस्टिस मदर आलमिया खेल साहब ने, उन्होंने अब इस तरफ आकर इस बेंच के साथ आकर कहा और वो ऑर्डर अपना ही सेट असाइड कर दिया। अब उसमें रीजनिंग देखने वाली बात है कि डिटेल रीजनिंग क्या आती है, और उस डिटेल रीजनिंग के बाद सवाल तो बड़ा वाजे है कि यहाँ यानी कि फैसला तो किसी के खिलाफ था ही नहीं, और सिंपल सा कहा था, क्या कहा था कि एक इंक्वायरी करनी है, एक इन्वेस्टिगेशन करनी है, और वो मामला जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी कि उस चीज को सामने रख के आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई शोकाज लेना है, आगे प्रोसीडिंग करनी है या नहीं करनी। ये फैसला तो किसी के खिलाफ नहीं था, इसका मतलब बड़ा वाज़ेह था, क्योंकि रिपोर्ट जब वो सामने आई, रिपोर्ट ने आपके सामने ज्वाइंट अकाउंट खोल दी, चीजें सारी सामने आ गई, मनी ट्रेल सामने नहीं था, तो और एफबीआर की रिपोर्ट ने भी ये साबित कर दिया कि मनी ट्रेल उनके पास नहीं है। तो ये सवाल तो अब सामने वाज़ेह हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे, सुप्रीम काउंसिल के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
यानी जो मर्जी आप करें, आपको एक इंक्वायरी तो करनी है, एक इन्वेस्टिगेशन तो करनी है, नहीं करेंगे तो ये नैब के केसेस के जो पॉलिटिशियंस के हवाले से है, बड़ा मुतासर करेगी और आने वाले में बड़े मसाइल पैदा होंगे। जुडिशियल काउंसिल में कौन से जजेस होंगे सर? जजेस तो यहीं से होंगे। देखिए मैं एक बात अर्ज करूं, देखिए ये अपनी जगह पर बातें आपकी मौजूद है, और वो जस्टिस काजी फायजी साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे बड़ी रिजर्वेशन रखते थे, और वो उन्हें पता था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का केस बाहर बनता है, और वो रिजर्वेशन रखते थे। और वो आपको पता है कि इसमें से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रेक्यूज किया इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, इस जब प्रोसीडिंग चल रही थी, और इसमें बाकायदा एक दो हेयरिंग हो गई, और स्टे कोई ऐसा नहीं था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हेयरिंग भी नहीं होने दी गई। आप इमेजिन कर लें कि जिस किसी को भी पता था, जिसको अंदाजा था कि क्या हो रहा है, और आपने जो ट्वीट पढ़ा है, ट्वीट तो बड़ा तकलीफ दे है, ये तो बड़ी बहुत दूर तक की बातें लेकर जा रहा है। मैं आपको ना एक सवाल यहाँ पे देखिए सर, इवन के फौज में भी कोर्ट मार्शल होता है। क्या फौज में भी होता है? सर, फौज में भी बिल्कुल होता है। कोर्ट मार्शल होता है, एक डिसिप्लिन इदारा है। वहां पर भी बहुत सारे मेजर्स और बहुत सारे सर सजाए मौत भी हुई है। अगर आपको बिल्कुल पता सही। हो, हुई है ना सर, बिल्कुल ऐसा। जासूसी और एस्पेनॉज और उसके ऊपर, ये बिल्कुल ऐसा। वहां भी कुछ हुआ है। सर पुलिस में भी लोगों को फारिग कर दिया जाता है, सजाएं हो जाती हैं, ठीक है, हर जगह सर ये कुछ होता है। तो ये सेक्रेड काउ क्यों है सर? जो मातहत अदलिया है वहां पर भी सजाएं होती हैं, लोगों को निकाल दिया जाता है और बहुत कुछ होता है। वही तो सर ये तासुर ये मिला है माजूर के साथ आपकी अदालतों से कि सेक्रेड काउ, जस्टिस काजी फायजीसा साहब की फैमिली भी सेक्रेड काउ बन चुकी है कि मुकद्दस गाय, इनको कुछ नहीं कहना। तो सर ये हम, मुझे तो अल्फाज नहीं मिलते कि मैं इस देखिए, मैं ये जो अदलिया के, अब सर ये एक स्याह डब्बा है जिसको आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकेंगे, हमेशा रहेगा आप ये। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं जो दबे के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं ना, कंट्रोवर्शियल फैसला तो ये रहेगा, ये तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस हवाले से। और मैं उम्मीद रखता हूं, और मुझे यकीन है इस हवाले से, कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस इंक्वायरी को, इन्वेस्टिगेशन को, एफबीआई को एक तरफ फेंक दे, लेकिन इन मिसकंडक्ट के हवाले से आज भी प्रोसीडिंग्स देख सकती है, शुरू कर सकती है, और बाकायदा शोकस करके एक्सप्लेन करना होगा उन्हें। और ये बहाना नहीं अब चल सकेगा यहाँ बैठ के, सदारत ने रेफरेंस दिया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 के तहत सू मोटो इख्तियार उनके पास है, और ये परमानेंट बॉडी है, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में अपने तय वो ले सकती है डिटेल से। और कोई शाम शहरी भी, याद रखिएगा, कोई आम शहरी भी दरखास्त दे सकता है, देकर बाकायदा, इवन मेरे ख्याल में तो सदर भी, यानी उसमें ये नहीं किया कि मेडिसिन लॉ के ऊपर, उन्होंने टेक्निकल एरर्स के ऊपर कहा था, सदर भी दोबारा रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जो कंट्रोवर्सी इतनी जनरेट कर दी है, इतना यानी हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं, इंप्रेशन ऐसा दिया है फिफ्थ जनरेशन वार ने, लेकिन ये एहतसाब किसी तरफ होना चाहिए, और होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल हो रहा है जाते जाते, जस्टिस काजी फायजीसा साहब, क्यों हदेबिया पेपर, जो हदेबिया केस था, आपको पता ही है कि हदेबिया केस में क्या हुआ, खत्म कर दिया गया। अब कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जनाब जब ये चीफ जस्टिस बनेंगे, मनी ट्रेल का मामला है इनके केस के अंदर भी, और फिर नवाज शरीफ साहब का भी मनी ट्रेल वाला मामला है, फिर मरियम का भी मनी ट्रेल वाला मामला और जदादों वाला मामला, सजाएं, कल कहीं इनको क्लीन चिट मिल गई इनके दौर के अंदर और कहेंगे जनाब ये देखें ऐसा है, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ कि बात भी कुछ ऐसी ही है? अच्छा, देखिए, जो आपने बात मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया आपने। देखिए, नवाज शरीफ का इस मुल्क से बाहर जाना बड़ी तकलीफें हो रही है, ये बात कह रहे हैं। इलाज नहीं है, इलाज हो नहीं रहा, पाकिस्तान आ नहीं रहे, अपीलें चलने नहीं दे रहे हाई कोर्ट की। बड़ा जबरदस्त आपका सवाल, में पता नहीं मैं अब क्या कह सकता हूँ। अपीलों का फैसला नहीं होने दे रहे, हाई कोर्ट में फैसले हो, और वो मेरा सवाल है कि इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं। बाहर यही नजर आ रहा है, कोई पीएमएलएन लॉयर्स के जो वहां बैठे हुए इशारतन मजाकन वो बात करते थे कि हम अभी इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसको लेके जाएंगे 2022 या 2023 तक का। पता नहीं वो क्यों कहना चाह रहे थे, या क्या माइंड में ये चीजें थी, सारी चीजों को सामने रखते हुए कि इसको वहां तक लेके जाएंगे। हालांकि आपके सामने मौजूद है, वहां मनी ट्रेल नहीं है, एसेट बियॉन्ड मीन वाले मामले हैं, आपने डिक्लेरेशन नहीं की, प्रॉपर्टीज आपने खरीदी हैं, कोई चीज सामने आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद नहीं है। इसीलिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अपीलें हैं वो फिक्स नहीं यानी वो उसमें इश्तिहारी हो गए हैं, वो बैठ के डिसाइड नहीं करना चाह रहे, वो तो चाह रहे हैं इसको लिंक कर और जितना मर्जी कर जाए। और कानून के मुताबिक तो वो जल्दी फिक्स होके फैसला होना चाहिए, ताकि ये वाला जो डाउट्स है ना, ये डाउट्स खत्म हो जाए, यानी ये डाउट्स रहने नहीं चाहिए, और वो अपीलें मेरी जाती राय के मुताबिक जल्द फिक्स होनी चाहिए। लेकिन सर ये कहीं टाइम बार तो नहीं होती अपीलें? ऑब्वियसली ये एक कानूनी नुक्ता है कि खास वक्त के अंदर अपील आप कर सकते हैं, इसमें ये कोई नुक्ता क्यों मौजूद? नहीं करने दें?
नहीं, अपीलें तो देखिए उन्होंने की हुई हैं और अपीलों में इश्तिहार ही डिक्लेयर हुआ है नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल, वो अपीलों बिल्कुल का सही फैसला में टाइम लिमिट कोई फैस नहीं है, वो अपीलें फैसले आने चाहिए। उसके बाद आगे जो है ना, देखिए सेकंड अपील के हवाले से जब हाई कोर्ट अगर डिसमिस कर देता है तो उसके अगेंस्ट अगली अपील सुप्रीम कोर्ट के पास लाई करती है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो शायद सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रही हूँ कहीं। बहुत शुक्रिया तो सदीक साहब आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये आज का हमारा एक शो था और हमने इससे पहले भी जो वीडियो भेजी उसमें ऑब्वियसली आपके सामने डिटेल्स रखी, लेकिन ये नुक्ता बहुत ही अहम है और जो लीगल माइंड्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि एक फैसले को रिवर्ट करने के लिए आपको अक्सरियत की जरूरत होगी, लेकिन इस केस के अंदर नजरसानी के अंदर ऐसा नहीं हुआ। बहुत अरसे तक इस फैसले को लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे और अब अगर लोग जितना मर्जी के अदलिया जितना मर्जी चाहे ये फैसले मेरिट पे होते हैं, इस नोशन को, इस प्रपोजिशन को कभी भी सच साबित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आज पूरी कौम ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ क्या है। मुझे और अजय सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने